जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो राजस्थान बोर्ड में 30% सिलेबस कम हुआ। पहले ये टॉपिक चौथा नहीं था ये, अब देखो इसे चौथा कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्योंकि बीच में जो टॉपिक थे वो हट गए थे। ठीक है, तो अब देखिएगा दोस्तों, ये हमारा चौथा टॉपिक हो गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इस पूरे टॉपिक के, इस पूरे चैप्टर के हम देखने वाले हैं नोट्स। ठीक है, आप सभी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, हम देखो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री सभी के नोट्स जो है वो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं। बाकी अगर आप हस्तलिखित नोट्स चाहिए, नोट्स बुक आपको चाहिए, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8955661301। इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पर, तो वहाँ पर PDF के रूप में आपको हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको पता है देखो ज्योग्राफी यानी कि ये पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक विज्ञान में दो बुक हैं, फर्स्ट और सेकंड। दोनों बुकों की जो प्राइस है वो 71 रुपये है। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं भूगोल। भूगोल की जो प्राइस है दोस्तों 60 रुपये है। भूगोल में देखो दो बुक है, तो भूगोल के 60 रुपये मिल जाएगी दोनों बुक। उसी प्रकार से हम बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास में 3 बुक है दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों बुकों की प्राइस जो है वो 71 रुपये है। कहने का मतलब है कि तीनों बुक 71 रुपये में मिल जाएगी। आप यानी कि नोट्स बुक है दोस्तों, व्हाट्सएप में PDF के रूप में मिल जाएगी। ओके, बाकी आप उतारना चाहते हैं यूट्यूब से तो बिल्कुल उतार सकते हो, मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करवा रहा हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आज हमारा टॉपिक नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें सबसे पहले यहां पर दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। तो आप चाहो तो आसानी से बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से नोट कर सकते हो अपने नोटबुक के अंदर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, परिभाषा पूछी जा सकती है, आ सकता है क्वेश्चन। इसके अलावा बड़े नंबर के अंदर देखो पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो ये प्रमुख 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा हमें पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य बताओ, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO के उद्देश्य बताओ। ये ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य बताओ या संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताओ। या तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य पूछा जाए तो यही लिखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य पूछा जाए तो यही लिखना है। तो ये सभी पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करते हैं UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ। देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कितने सदस्य, इसमें प्रमुख अंग कौन कौन से इसके। तो आप देख सकते हैं 6 तो इनके प्रमुख अंग हैं, इसमें सदस्य 193 हैं। स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अच्छे से आप याद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत सदस्य कब बना, 30 अक्टूबर 1945 को। इसके उत्तराधिकारी लीग ऑफ नेशन है, देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, संयुक्त यानी लीग ऑफ नेशन उत्तराधिकारी बनाया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ को लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी बनाया है, आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित प्रमुख एजेंसियां और शाखाएं, जिसमें WHO, UNDP, UNHRC, इनकी फुल फॉर्म भी अगर पूछी जाए तो ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, आप सभी अच्छे से याद करें। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने दे रखा है। यानी लीग ऑफ नेशन का जो उत्तराधिकारी है वो संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है संयुक्त राष्ट्र संघ। देखो सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्य दे रखे हैं यहाँ पर। कुल सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है, जिसमें से 5 जो है वो स्थायी सदस्य है, 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, 5 स्थायी सदस्य वे हैं जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन ये प्रमुख आते हैं। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के कार्य बताओ या फिर उद्देश्य बताओ, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की जरूरत क्यों होनी चाहिए, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की जरूरत है, समझाइए। तो इस तरीके से ये पॉइंट लिख सकते हो, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है आप सभी को। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग क्यों उठाई जा रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो ये प्रमुख पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने दे रखा है। आप चाहो तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हो दोस्तों। अभी क्या है कि मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, आपको नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी के यूट्यूब पर अपलोड करवा रहा हूँ। इसी प्रकार पॉलिटिकल, हिस्ट्री, तो सभी हमारे चल रहे सब्जेक्ट, तो इतना टाइम नहीं मिल रहा, फटाफट मैं नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ, फिर एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख सकते हैं। प्रमुख हमारे सामने नई समस्या आ रही है, जिसमें आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 1992 में जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें मुख्य 3 शिकायतें कौन कौन सी थी, तो ये 3 शिकायतें थी, ये आप नोट करेंगे अच्छे से। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और ये तो देखो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, भारत को क्यों सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। तो ये प्रमुख 4 कारण आप लिख सकते हो। 2006 तक वीटो पावर का इस्तेमाल किसने कितना किया, इसमें फ्रांस ने किया 18 बार, ब्रिटेन ने किया 32 बार, चीन ने किया 4 बार। चीन ने देखो 4 बार किया, बाकी अपने बुक में देखो 11 बार भी लिखा मिल रहा है, 11 बार। तो आप 11 बार भी लिखेंगे तो वो भी ठीक है, ठीक है। अलग अलग बुकों में अलग अलग दे रखा है, तो 11 बार आपको याद रखना है, ठीक है। तो अमेरिका ने 82 बार किया, रूस ने 122 लिया, 122 भी लिखा मिलता है, 135 भी लिखा मिलता है। तो यहाँ पर आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग दे रखा है, ठीक है। अपने एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में देखो रूस में 135 दे रखा है, तो आप 135 याद करेंगे, ठीक है। बाकी ये देख सकते हो, क्या वीटो पावर को खत्म कर देना चाहिए, क्या वीटो पावर को खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो ये प्रमुख पॉइंट आप देख सकते हैं, इनको अच्छे से लिखेंगे। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान है, ये पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं, इसी तरीके से आपको लिखना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय, इसमें सदस्य, इसका प्रमुख उद्देश्य, ये पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने दे रखा है, अच्छे से लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। इसके बाद है विश्व बैंक। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय, इसका उद्देश्य क्या है, ये दे रखे हैं। विश्व व्यापार संगठन में देखो, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, उत्तराधिकारी है कौन है, उद्देश्य क्या है। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट देख सकते हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये प्रमुख एक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसके अलावा ह्यूमन राइट वॉच, ये भी संगठन है अमेरिका का, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने चैप्टर के, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद करें, और इनसे 12 एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आप इनको अच्छे से याद करें। ओके, जय हिंद, जय भारत। और नोट्स खरीदने के लिए इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके।